हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमांशु स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ ये पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, इसका सही आंसर है ए, स्टेरेनीज को कहा जाता है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की और इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सटीक गणना करने वाले व्यक्ति भी यही थे। प्रश्न 2, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका प्रयोग इराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और तथा इन्हें भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 3, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, कार्ल रिटर को। प्रश्न 4, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है सी, एच बैरोज ने। प्रश्न 5, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जर्मन भूवैज्ञानिक, इसका सही आंसर है ए, अलेक्जेंडर वॉन पेसल को माना जाता है। प्रश्न 6, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है ए, वारेनियस। वारेनियस ने कहा था भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि वे यूनानी मान्यताओं में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी अन्य ग्रह और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। प्रश्न 7, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सही आंसर कोपरनिकस है। कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने एक सूर्य केंद्रित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, इसका सही आंसर है ए, ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न 9, एसएससी में आया हुआ प्रश्न, भूलोग भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? इसका सही आंसर है सी, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कार्ट ने कहा था। प्रश्न 10, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसका सही आंसर है डी, सौर मंडल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 ग्रह हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। प्रश्न 12, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? इसका सही आंसर है ए, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न 14, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही आंसर है बी, 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री पर होता है। प्रश्न 14, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सही आंसर है ए, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। प्रश्न 15, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता, इसका सही आंसर है डी, सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। प्रश्न 16, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड से सूर्य की अधिकतम दूरी को, इसका सही आंसर है सी, अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। प्रश्न 17, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को, इसका सही आंसर है ए, उपसार कहा जाता है और अगर अधिकतम दूरी पूछी हो तो उसको कहते हैं अपसार। प्रश्न 18, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इसका सही आंसर है डी, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। प्रश्न 19, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो एक पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह पार्थिव ग्रह हमारे सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 पार्थिव ग्रह हैं। प्रश्न 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, तो इसका सही आंसर है बी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य पृथ्वी के निकटतम तारा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस प्रकार सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, वह चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? इसका सही आंसर है बी, सूर्य से पृथ्वी तक पर प्रकाश आने में 8.3 मिनट का समय लगता है।
प्रश्न 23, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है सी, सूर्य के सबसे दूर वरुण है और सबसे पास बुध है। प्रश्न 24, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट, इसका सही आंसर है ए, बुध है। प्रश्न 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका सही आंसर है सी, बुध। बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य के समीप है, इसलिए पृथ्वी से उसकी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती हैं। प्रश्न 26, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसका सही आंसर है बी, बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। प्रश्न 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के ही समान है, इसी वजह से धरती को शुक्र की बहन कहा जाता है। प्रश्न 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर है बी, शुक्र और बुध, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न 30, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। प्रश्न 31, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? इसका सही आंसर है सी, यूरोप निवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रहों में से एक है और पृथ्वी के से सुबह शाम दोनों समय दिखाई देता है। प्रश्न 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? इसका सही आंसर है ए, उपसौर की स्थिति 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है, लेकिन यह हर स्थिति में हर साल बदलती रहती है। प्रश्न 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम श्याल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ए, सेवेस ने। प्रश्न 34, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर है बी, सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, जिसमें निकोल और लोहे की प्रधानता होती है, इसे कोड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, निफे। प्रश्न 35, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो भूपृष्ठ में सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जानकारी का स्रोत है, इसका सही आंसर है डी, भूकंप विज्ञान। प्रश्न 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका कुल परसेंट, इसका सही आंसर है सी, 68% मेटल में पाया जाता है। प्रश्न 38, स्थल मंडल का विस्तृत कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही आंसर है डी, स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक स्थित है। प्रश्न 39, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे कम प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सी, एल्यूमिनियम। प्रश्न 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, पृथ्वी के धरातल में 19.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 41, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इसका सही आंसर है ए, लोहे से बना हुआ है। प्रश्न 42, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों से ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 43, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है, इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 44, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या, इसका सही आंसर है बी, 360 है। प्रश्न 45, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका सही आंसर है ए, चीन और भारत से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन जायरे से कर्क रेखा नहीं गुजरती। प्रश्न 47, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसका सही आंसर है ए, 180 अंश से होकर गुजरती है। प्रश्न 48, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच, इसका सही आंसर है ए, यूके में है। प्रश्न 49, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है सी, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है।
प्रश्न 50 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है डी। इस रेखा का निर्धारण 1884 वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत का प्रमाणिक समय किस समय से निश्चित किया जाता है? इसका सही आंसर है सी। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के स्थान से निश्चित किया जाता है। प्रश्न 52 भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग आबादी शैलों से ढका है? इसका सही आंसर है बी। महाद्वीपीय सतह का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। प्रश्न 53 कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ए। कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यह अग्नेय चट्टान की श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 55 निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल है? इसका सही आंसर है सी। संगमरमर एक कायांतरिक शैल है। प्रश्न 56 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह हिमालय का हिस्सा है। इसका सही आंसर है बी। नेपाल में, यह नेपाल में स्थित है। प्रश्न 57 निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? इसका सही आंसर है ए। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रश्न 58 संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है डी। इनमें से कोई नहीं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ओडोस डेल सैल्वाडोर है। प्रश्न 59 कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी। इक्वाडोर में। प्रश्न 60 वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 61 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। प्रश्न 62 वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका सही आंसर है ए। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है, उसके बाद मिलती है ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे है आर्गन। प्रश्न 63 वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? वायुमंडल में स्थायी तत्व जल वाष्प है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 64 लोयस पठार स्थित है? तो लोयस पठार इसका सही आंसर है डी। चीन में स्थित है। प्रश्न 65 पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी। 97% भाग पृथ्वी के वायुमंडल की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्रश्न 66 सारे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रश्न 66 मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका सही आंसर है बी। क्षोभ मंडल में। प्रश्न 67 सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? इसका सही आंसर है बी। ओजोन। ओजोन गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। पृथ्वी की सतह से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च घनाभ वाली ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न 68 शांत पेठी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेठी होती है। यहाँ पवनें शांत होती है, इसलिए इसे शांत पेठी कहा जाता है। प्रश्न 69 निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए। ज्वालामुखी को प्रकृति के बाल्ब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 70 विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। प्रश्न 71 निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर है बी। हिमालय। हिमालय एक वलित पर्वत है। प्रश्न 72 पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर है सी। पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न 73 भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं? तो इसका सही आंसर है सी। भूकंप में एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं। प्रश्न 74 नवीनतम पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर है सी। नवीनतम पर्वतमाला यूराल है। प्रश्न 75 हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? तो इसका सही आंसर है बी। हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति टेनिस सागर नामक एक महान भूसंधि से हुई है। प्रश्न 76 वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी। इटली में स्थित है। प्रश्न 77 माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एवरेस्ट एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यह कोई ज्वालामुखी नहीं बल्कि भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच संपर्क बिंदु पर बना एक वलित पर्वत है।
यह अंटार्कटिका में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 78, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है ए। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। प्रश्न 79, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? सही आंसर है डी, वायुमंडल। प्रश्न 80, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो इसका सही आंसर है ए। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयनमंडल कहलाता है। पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं और इसका इस्तेमाल दूर संचार में किया जाता है। प्रश्न 81, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है सी, आयनमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। संचार उपग्रह इसी मंडल से स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न 82, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इसका सही आंसर है सी, सौरमंडल में 90% भाग विद्यमान रहता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 83, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब इसका सही आंसर है सी, सागर तल पर पाया जाता है। प्रश्न 84, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो इसका सही आंसर है ए, तूफानी मौसम। तूफानी मौसम वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी का सूचक होता है। प्रश्न 85, वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? तो इसका सही आंसर है डी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वायुमंडल का एक रासायनिक भाग है। प्रश्न 86, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो इसका सही आंसर है ए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। प्रश्न 87, हवाई जहाज प्राप्त है किसमें उड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल वायुमंडल की सबसे आदर्श परत है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रश्न 88, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का सही आंसर है ए, सौरमंडल। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। प्रश्न 89, चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात एक ऐसा बंद परिपत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता रहता है और इसकी आकृति अंडुआकार की होती है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 90, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र इसका सही आंसर है ए, चक्षु कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 91, रेशेदार दिखने वाले मेघ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, पक्षाभ कहलाते हैं। प्रश्न 92, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 93, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? इसका सही आंसर है सी, आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है। प्रश्न 94, विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील है? इसका सही आंसर है ए, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। प्रश्न 95, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसम की दिशाएं, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता सभी के लिए सौरमंडल ही उत्तरदायी है। प्रश्न 96, निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका सही आंसर है बी, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। प्रश्न 97, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप इसका सही आंसर है ए, एंजल जल प्रताप है। प्रश्न 98, नियाग्रा प्रताप है? तो नियाग्रा प्रताप जल प्रताप संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा पर स्थित एक जल प्रताप है। तो उसका सही आंसर है यूएसए में। प्रश्न 99, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल इसका सही आंसर है ए, मृत सागर है। प्रश्न 100, रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते? इसका सही आंसर है बी, इस दौरान सूरज की सीधी किरणें इस हवा की नमी को खत्म कर देती हैं और इसे बहुत तेज गर्म कर देती हैं और इसी कारण यहाँ बारिश नहीं होती और जमीन शुष्क और गर्म हो जाती है। तो इसका सही आंसर है बी, कम आर्द्रता के कारण। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रश्न 101, निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है सी, यूएसए। प्रश्न 102, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो इसका सही आंसर है ए, वॉन झील। प्रश्न 103, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है? तो इसका सही आंसर है बी, सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायान झील टीटीकाका झील है। प्रश्न 104, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो इसका सही आंसर है ए, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियर सागर है। प्रश्न 105,
अरल सागर झील किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है सी। अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका सही आंसर है बी। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। प्रश्न 107, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न 108, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, इसका सही आंसर सी, वेनेजुएला में स्थित है। प्रश्न 109, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है सी, कोरोनी। कोरोनी एंजल जलप्रपात नदी पर स्थित है। प्रश्न 110, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, जैर। जैर पर बोयोमा जलप्रपात नदी पर स्थित है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 111, सुएज नगर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है बी। 1854 ईस्वी में सुएज नगर का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रश्न 112, कौन सा नगर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका सही आंसर है सी, कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह जर्मनी में स्थित है और बाल्टिक सागर के और उत्तर सागर के बीच का मार्ग प्रदान करती है। प्रश्न 113, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह नहर थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। इसका सही आंसर है सी, थाईलैंड में। प्रश्न 114 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर है? तो इसका सही आंसर है सी, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर है। प्रश्न 115, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो इसका सही आंसर है बी, आर्मेनिया। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर है सी, विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग शामिल है। इसमें केन्या और तंजानिया से सीमा निर्धारित होती है। प्रश्न 117, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, वॉन झील तुर्की में है। प्रश्न 118, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है बी, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रश्न 119, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो इसका सही आंसर है 1869 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 120, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 121, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, यूरोप को। प्रश्न 122, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, एशिया को महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 123, निम्नलिखित में से कौन से एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया को। प्रश्न 123, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 125, प्रतिचक्रवात की आकृति समानतः होती है? तो इसका सही आंसर है ए, गोलाकार होती है। प्रश्न 126, लोयस का पठार है? तो इसका सही आंसर है ए, पवनकृत लोयस का पठार है। प्रश्न 127, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका सही आंसर है डी, 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। प्रश्न 128, डेक्कन वर्ग पर्वत है? तो इसका सही आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित 2000 से 3000 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। प्रश्न 129, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? इसका सही आंसर है सी, कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न 130, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, 33% क्षेत्रफल के भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न 131, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है सी, क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। प्रश्न 132, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है सी, क्षोभ मंडल के कारण दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, पामीर को विश्व की छत कहा जाता है।
प्रश्न 134, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर है ए, खनिज तेल। खनिज तेल पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 135, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला अल्प्स है। प्रश्न 136, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका सही आंसर है सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर है। यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। प्रश्न 137, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। प्रश्न 138, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। इसका सही आंसर है ए, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। प्रश्न 140, सीफ का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर है सी, पवन से। सीफ का निर्माण पवन से होता है। प्रश्न 141, ड्रमलीन क्या है? तो ड्रमलीन, इसका सही आंसर है बी, अंडाकार पर्वत है। प्रश्न 142, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 143, विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर, इसका सही आंसर है सी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है और यह उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 144, विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। तो विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल आटाकामा रेगिस्तान है। प्रश्न 145, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। इसका सही आंसर है ए, यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते। प्रश्न 146, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका सही आंसर है ए, रूस। रूस के में दक्षिण की ओर स्थित है। प्रश्न 147, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 148, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। प्रश्न 149, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। प्रश्न 150, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका सही आंसर है बी, थार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।